ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतना बोल मीसा म्यूजिक रूम से जाने को हुई, तभी उसे कुछ याद आया और वो परेशान होते हुए बोली, तुम्हें किस करने के लिए कोई और जगह नहीं मिली जो यहाँ किया तुमने? कॉलेज में हर जगह पे सीसीटीवी कैमरा है और इस रूम में भी है। रिलैक्स, इस रूम का कैमरा भी खराब है तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है मेरी जान। रेहान के मुंह से जान वर्ड सुन के मीसा उसे घूर के देखती है और बिना कुछ आगे बोले या यूं कहे कि बहस किए ही वहां से चली गई। सिंघानिया हाउस। इसकी अपने रूम में बैठ के अपनी ऑनलाइन क्लास ले रही थी और उसके पास बहुत सारे खाने के सामान रखे हुए थे जिसे वो बारी बारी से खा भी रही थी। पूरे बेड पे उसने सभी चीजों को फैला के रखा हुआ था और सामने टेबलेट में वो मूवी देख रही होती है। एक तरह से कहा जाए तो ऑनलाइन क्लास सिर्फ फॉर्मेलिटी या यूं कहे अटेंडेंस के लिए चल रही थी। इसकी अपनी ही दुनिया में मगन थी और रीवा इस वक्त कोमल जी के पास थे। इसकी अपनी मूवी एंजॉय कर रही थी, तभी उसका फोन बजने लगा। इसकी अपने फोन को हाथ में लेके देखी, उसे राजवीर कॉल कर रहा था। इसकी ने कॉल रिसीव किया तो सामने से राजवीर की आवाज आई, क्या कर रही हो? राजवीर का सवाल सुन इसकी जो अभी अभी क्लिप अपने मुंह में डालने जा रही थी वो रुक जाती है और फिर सफेद झूठ बोलते हुए बोली, क्लास ले रही हूँ। सिर्फ क्लास या और भी कुछ? राजवीर ने आगे सवाल किया। ये सवाल इसकी की जान हलक में अटकाने के लिए काफी था। वो हकलाते हुए बोली, और मैं क्या करूंगी? सच में मैं क्लास ही ले रही हूँ। आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, मेरी वीडियो कॉल अभी तुरंत एक्सेप्ट करो। इस बार इसकी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बहाना दे, क्योंकि राजवीर ने अगर इसकी को एक तरह से क्लास के बीच में मूवी देखते हुए देखा और साथ ही इतने चिप्स और कोल्ड ड्रिंक पीते हुए देखा तो वो इसकी को अच्छे से डांटने वाला है। इस वक्त इसकी अपनी तबीयत बिल्कुल खराब नहीं कर सकती थी, क्योंकि रीवा उसी का दूध पीती है और उस पर भी इफेक्ट करेगा। लेकिन इसकी ने बहुत टाइम से ये सब नहीं खाया था, जिस वजह से उसका मन कर रहा होता है और वो इस बार खा रही थी। इसकी अपनी सोच में ही थी कि तभी राजवीर का वीडियो कॉल आने लगा। इसकी के पास ऑफ कोर्स उसे उठाने के सिवा और कोई रास्ता भी नहीं था, जिस वजह से उसने कॉल रिसीव किया। राजवीर उसे अपने आसपास की चीज दिखाने के लिए बोला। इसकी राजवीर की नजरों से बहुत सभी चीजों को साइड किए जा रही थी, लेकिन राजवीर की नजर फिर भी उन सभी चीजों पे जाती है, जिसे देख के वो गुस्सा होके बोला, ये सब क्या है इसकी? मैंने मना किया था ना कि ये सब अभी नहीं खाना है तुझे। वो मैं कितने दिनों के बाद ही तो खा रही हूँ, मेरा बहुत मन था इसलिए, लेकिन मैंने बहुत कम खाया है सच्ची में। इसकी ने जल्दी से अपनी पूरी सफाई देते हुए कहा, जिसे सुन के राजवीर बिल्कुल खुश नहीं था। वो अभी इसकी को ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता था, जिस वजह से वो कॉल कट कर दिया। राजवीर के इस एक्शन से इसकी समझ गई थी कि राजवीर अब उससे गुस्सा हो चुका है और इसकी खुद को कोसने भी लगी थी। आखिर उसने ऐसा क्यों किया था? कुछ ही देर के बाद कोमल जी रीवा को लेके आई, जो अब सो चुकी थी, और उसे इसकी को देखे कहीं, क्या बात है इसकी, तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा है? इसकी ने रीवा को बेड पे ही सुला दिया और कोमल जी की तरफ देखते हुए बोला, कुछ नहीं आंटी, सब कुछ ठीक है। नहीं नहीं, सब ठीक नहीं है, तुम परेशान हो, बताओ इसकी क्या हुआ है? कोमल जी ने इसकी के चेहरे के भाव को देखते हुए कहा। उसने इसकी के फेस को ही देख के समझ लिया था कि इसकी अभी काफी परेशान है। इसकी भी समझ गई थी कि वो नहीं छुपा सकती इन सभी बातों को, इसलिए वो बोली, वो राजवीर मुझसे गुस्सा हो गए हैं। इसके ये बोल के कोमल जी को आज की सारी बात बता दी, जिसे सुन के कोमल जी ने इसकी के गाल पे हाथ रख के कहा, राजवीर का गुस्सा होना जायज है, उससे तुम्हारी फिक्र है और अभी ये सब तुम्हारे लिए और रीवा दोनों के लिए सही नहीं है, और वैसे भी तुम्हें जल्दी से कोल्ड होता है। कोमल जी ने इसकी को समझाते हुए कहा, जिसे सुन के इसकी हाँ में सिर हिला देती है। इसकी को भी समझ में आ रहा था कि राजवीर क्यों गुस्सा है, लेकिन अब उसे मनाया कैसे जाए, इसके इस बारे में ही सोच रही थी। शहर से थोड़ी दूर पे राजवीर अपने कार में बैठे हुए आया और एक जंगल के पास आके अपनी कार रोक दी। राजवीर अपनी कार में ही होता है कि तभी वहाँ एक और कार आके रुकी। उसमें से दो लोग बाहर आए, एक कार्तिक और दूसरा रॉकी। कार्तिक के चेहरे को देख के ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो रात में नहीं सोया था और रेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं किया था। साथ ही बहुत सारी परेशानी भी उसके चेहरे पे ही थी, जिसे देख के राजवीर बोला, डोंट वरी, मैंने इस एरिया को इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर दे दिया है, बहुत जल्द कुछ तो हमारे हाथ लग जाएगा।
दुश्मन वो मेरे हैं और उसकी सजा किसी और को दे, ये ठीक तो नहीं है ना। यही होता है, जो लोग सीधे और सामने से वार नहीं कर पाते वो अक्सर पीछे से ही वार करते हैं या किसी अपने पे करते हैं, राजवीर ने कार्तिक को समझाते हुए कहा। अब आगे राजवीर और कार्तिक वहां पे वेट करते हैं क्योंकि उस एरिया की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही थी। राजवीर कार्तिक के चेहरे पे परेशानी साफ साफ देख सकता था, लेकिन उसे भी समझ में आ रहा था कि इस वक्त कार्तिक के ऊपर क्या बीत रही होगी। राजवीर खुद भी कभी ये इमेजिन नहीं कर सकता था कि उसकी इसकी को कुछ हो जाए, या हर इंसान जो किसी से प्यार करता है वो कभी भी अपने प्यार को तकलीफ में नहीं देख सकता है। राजवीर बस यही उम्मीद कर रहा था कि उसका शक सही निकले। उन दोनों को अभी तक यही इन्फॉर्मेशन मिली थी कि रीत को शहर से दूर इसी जंगल वाले इलाके में देखा गया था। राजवीर रॉकी को तरफ देखते हुए बोला, टीम को इतना टाइम क्यों लग रहा है? बॉस, ये जंगल बहुत बड़ा और घना है, जिस वजह से इसके अंदर जाने में थोड़ी देर लगती है। रॉकी ने तुरंत से राजवीर के सवाल का जवाब दिया और उसे सारी सिचुएशन बताई, जिसे सुन के राजवीर ने रॉकी से कहा, अगर ये जंगल इतना ही खतरनाक है तब वो लोग भी ज्यादा अंदर नहीं गए होंगे, वो इस जंगल के आसपास ही होंगे। अपनी पूरी टीम से कहीं जंगल के ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आसपास ही इन्वेस्टिगेशन करे, जमीन तक को छान ले। रॉकी राजवीर की बातों का मतलब साफ साफ समझ रहा था और उसे भी राजवीर की बातें सही लगी। आखिर कोई इतने घने जंगल के अंदर जाके इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? रॉकी सभी को अपने वॉकी टॉकी पे इंस्ट्रक्शन देने ही वाला था कि तभी कार्तिक ने कहा, ऐसा भी तो हो सकता है वो लोग जंगल के अंदर ही हो और हम ये सोचे कि वो वहाँ पर नहीं होंगे, जिस वजह से हम जंगल के अंदर न जाएं। नहीं कार्तिक, वो लोग अंदर नहीं है। जंगल के अंदर जाने में और बाहर आने में बहुत समय लगता है और वो लोग किसी न किसी काम की वजह से बाहर अंदर जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि अंदर तो उन्हें नेटवर्क भी नहीं मिल रहा होगा। वो लोग आसपास ही है। राजवीर ने पूरी बात और सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए कहा। फिर कुछ सोच के राजवीर बोला, सभी को बोलो जमीन पे ध्यान रखे और जहाँ भी कुछ गलत लगे उस जगह को छान के देखे। मुझे लग रहा है कि वो अभी अंडरग्राउंड में छुपे हुए हैं। जी बॉस, रॉकी ने कहा। फिर सभी को इंस्ट्रक्शन देने लगा। कार्तिक की टीम भी काम में लगी हुई थी, तभी वहाँ गोली चलने की आवाज आने लगी, जिसे सुन राजवीर कार्तिक को लेके कार में बैठ गया और दोनों ने अपने गन निकाल के गन की आवाज की दिशा में फायरिंग करने लगे। रॉकी भी अलर्ट हो चुका था, साथ ही उनके साथ कुछ बॉडीगार्ड भी थे जो सभी राजवीर और कार्तिक को प्रोटेक्ट करते हुए फायरिंग करने लगे। कार्तिक भी फायरिंग कर रहा था, तभी उसकी नजर राजवीर के बाजू पे गई, जहां से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था और उसके कोट को गीला कर रहा था। ये देख के कार्तिक ने कहा, राजवीर तुझे गोली लगी है? इट्स ओके, सिर्फ छू के निकली होगी। राजवीर ने नॉर्मल टोन में कहा, जिसे सुन के कार्तिक थोड़ा गुस्सा होके बोला, बिल्कुल नहीं, छोड़ ये सब, पहले हॉस्पिटल चलते हैं। आर यू मैड? हम यहाँ तक आ चुके हैं और अब ये बात कंफर्म है कि रीत यही है। ऐसे में हम यहाँ से गए तो पता नहीं उनके साथ क्या होगा। ये भी हो सकता है कि ये लोग अपनी लोकेशन चेंज कर दे, फिर शायद हम दोबारा उस लोकेशन तक नहीं पहुँच पाए। राजवीर ने गुस्से से कहा, जिसे सुन के कार्तिक कुछ बोलने को हुआ। तभी राजवीर ने उसे रोक के रॉकी से कहा, रॉकी जल्दी से उस जगह पर जाओ जहाँ से फायरिंग हुई है। यस बॉस, रॉकी ने ये कहा और छुपते छुपाते हुए उस जगह जाने लगा। साथ ही उसने जंगल के अंदर अपनी टीम को भी इस डायरेक्शन में आने के लिए बोल दिया था। फायरिंग अभी भी जारी थी, लेकिन आज राजवीर और कार्तिक बुलेट प्रूफ कार में आए थे, क्योंकि उन्हें ऐसा ही कुछ होने की उम्मीद भी थी। राजवीर के बाजू से खून निकले ही जा रहा था, जिसे देख के कार्तिक ने कहा, मुझे नहीं लगता है कि गोली सिर्फ छू के निकली है, कुछ देर की बात है। राजवीर ने शांत आवाज में कहा, जिसे सुन के कार्तिक बोला, यहाँ मैं हैंडल कर लूंगा, तो हॉस्पिटल चला जा। नहीं, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, कुछ बेवकूफी कर देगा तू तो रीत के साथ साथ अपनी जान भी खतरे में डाल देगा। राजवीर ने साफ मना करते हुए कहा। वो कार्तिक को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला था। राजवीर की ऐसी बात को सुन के कार्तिक चिढ़ गया, लेकिन वो ऐसे जगह पे उससे बहस भी नहीं करना चाहता था। कुछ ही देर में रॉकी और उसकी टीम ने उस पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया और अभी जो फायरिंग कर रहे थे उन्हें मार गिराया। रॉकी जब उस जगह पे गया जहां से फायरिंग हो रही थी, जैसा कि राजवीर ने कहा था, वहां सच में अंडरग्राउंड घर बना हुआ था, जहां से ब्लैक ड्रेस में लोग बाहर आ रहे थे। देख के ऐसा लग रहा था कि वो लोग भी अटैक करने के लिए ही बाहर आ रहे थे, जिसे देख के रॉकी ने जल्दी से एक्शन लिया और सभी को अपने कब्जे में कर लिया। रॉकी ने अपनी टीम को घर के अंदर भेजा। अंदर ज्यादा लोग नहीं थे और वो घर पूरे अच्छे तरीके से बनाया हुआ था, साथ ही
वहाँ जरूरत का हर सामान भी था। देख के ऐसा लग रहा था मानो वहाँ कोई रहता हो। सभी कुछ अपने कंट्रोल में लेने के बाद ही रॉकी ने राजवीर को सारी बात बताई। कार्तिक से अब वेट नहीं हो रहा था, इसलिए वो कार से बाहर आके वहाँ जाने लगा। राजवीर भी उसके पीछे आने लगा। घर के अंदर जाके दोनों उस जगह को अच्छे से देखते हैं। फिर कार्तिक ने रॉकी को देखते हुए पूछा, रीत कहाँ है? कार्तिक का सवाल सुन रॉकी ने एक रूम की तरफ इशारा किया जहाँ रीत को रखा हुआ था। रॉकी का इशारा देख कार्तिक जल्दी से उस रूम की तरफ भागा और अंदर जाके देखा रीत चुपचाप एक सोफे पे बैठी हुई थी। उसकी आंखें शायद रोने की वजह से सूज चुकी थी, चेहरा मुरझाया हुआ था। उसे ऐसे देख के कार्तिक भागते हुए उसके पास गया और बोला, रीत तुम ठीक हो ना? कार्तिक की आवाज सुन के रीत ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा और जब उसे इस बात का यकीन हुआ कि उसके सामने सच में कार्तिक खड़ा है जिसे वो न जाने कितने दिन के बाद देख रही थी, उसे देख रीत जल्दी से खड़ी हुई और उसे अच्छे से चेक करते हुए बोली, कार्तिक आओ, तुम ठीक हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? आप यहाँ क्यों आए हो और ये लोग आपको मारना चाहते हैं? रिलैक्स रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अब कोई भी किसी को कुछ नहीं करेगा, सब ठीक है। ये बोल कार्तिक ने रीत को कस के गले लगा लिया। कुछ देर उसे गले लगाने के बाद जैसे कार्तिक को कुछ याद आया और वो रीत का हाथ पकड़ के बोला, चलो मेरे साथ। कार्तिक रीत को उस रूम से बाहर लाके राजवीर के सामने लाया और बोला, रीत जल्दी से इसे चेक करो, इसे गोली लगी है। मैं ठीक हूँ, अभी हमारा यहाँ से निकलना जरूरी है, राजवीर ने कहा। तभी रीत उसके बात सुन के बोली, मिस्टर सिंघानिया, अगर गोली लगी है तो उसे निकालना जरूरी है, वरना उसका जहर फैल सकता है। रीत की बात सुन के कार्तिक को और ज्यादा टेंशन होने लगी और वो जबरदस्ती राजवीर को वहाँ के सोफे पे बिठा के उसके कोट को निकाल के बोला, अब तू अपनी शर्ट निकाल रहा है या मैं निकालूं? कार्तिक की बात सुन राजवीर जैसे ही कुछ बोलने को हुआ, कार्तिक उसे चुप करवाते हुए उसकी शर्ट के बटन की तरफ अपने हाथ को ले जाने लगा, जिसे देख के राजवीर बोला, अच्छा ठीक है, मैं खोल रहा हूँ। ये बोल राजवीर अपनी एक शर्ट के बटन खोल के एक साइड से उसे हटा देता है। तब जाके रीत उसके हाथ को देखी जिसमें गोली लगी हुई थी। रीत ने देखते हुए कहा, गोली अंदर गई है, उसे जल्द से जल्द निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ कैसे? रीत ने कहा ही था कि कार्तिक बोला, तुम नाइफ से निकाल दोगी गोली? ये बोल कार्तिक ने नाइफ ले उसे गन किया और रीत को दे दिया। रीत एक डॉक्टर है, जिस वजह से वो भी ये काम अच्छे से कर सकती थी। वो सभी अभी शहर से बहुत दूर थे, जिस वजह से वो जल्दी राजवीर को हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकते थे। वो तो राजवीर था जिसे इस दर्द से फर्क नहीं पड़ता था, वरना अब तक तो कोई बेहोश भी हो चुका होता। रीत ने गहरी सांस ली। आज तक कभी उसने ऐसे सिचुएशन में इस तरह किसी को ट्रीट नहीं किया था, पर वो अपने काम में प्रोफेशनल थी, जिस वजह से वो सही तरीके से ही राजवीर के बाजू से गोली निकालने के लिए नाइफ को गोली की जगह पे रख दी। जैसे ही राजवीर को ये एहसास हुआ, उसने अपनी आंखें बंद करी और जैसे दर्द बर्दाश्त कर रहा हो, लेकिन फिर भी उसके मुंह से दर्द की वजह से एक आह निकल गई थी। वहीं दूसरी तरफ इसकी रीवा के साथ खेल रही थी। तभी उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसके मुंह से अचानक निकला, राजवीर। पता नहीं कौन सा एहसास था, लेकिन इसके को लगा जैसे राजवीर दर्द में है, जिस वजह से वो अपना फोन लेके राजवीर को कॉल करने लगी। कुछ घंटे पहले ही उसने राजवीर से बात की थी, जब राजवीर ने उसे अच्छे से डांटा था और उसे गुस्सा हो गया था, लेकिन फिर भी इसके को पता था कि राजवीर उसे कितना भी गुस्सा क्यों न हो जाए, वो उसका फोन जरूर रिसीव करेगा। वहीं दूसरी तरफ रीत ने गोली निकाल दिया था, पर उनके पास ड्रेसिंग करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए अभी सिर्फ एक कपड़ा खून को रोकने के लिए राजवीर के हाथ पे बांध दिया था। सब होने के बाद राजवीर अपने कोट के जेब से फोन निकाला, जो बहुत देर से रिंग कर रहा था, और रिंगटोन सुनकर राजवीर समझ गया था कि उसे इसकी कॉल कर रही थी, क्योंकि एक बार इसके ने राजवीर के फोन को लेके अपने कॉलर आईडी से एक रोमांटिक सॉन्ग लगा दिया था, जिससे जब भी वो कॉल करे राजवीर को सॉन्ग से पता चल जाए कि वो इसके का ही कॉल है। इसके का कॉल देख के राजवीर के चेहरे पे एक स्माइल आ गई, क्योंकि उसे भी समझ आ गया था कि इसके उसे क्या पूछने के लिए कॉल कर रही थी। एक दूसरे की तकलीफ दूर रहकर भी समझ जाते हो, शायद उसे ही दिल से दिल का मेल कहते हैं। राजवीर कॉल रिसीव करने से पहले खुद को नॉर्मल किया और कॉल रिसीव करके बोला, हेलो। हेलो राजवीर, अपनी कॉल उठाने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? आप ठीक है ना? मुझे क्या होगा इसकी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अगर तुझे मुझे मनाना ही है तो अच्छे से आइडिया सोचो।
राजवीर इसके की बात सुन के उसे इग्नोर करते हुए अपनी आवाज भारी करते हुए बोली, आप सच कह रहे हैं ना? आप सच में ठीक हो ना? शाम को मैं घर आऊंगा तब खुद देख लेना मुझे। अब मैं फोन रख रहा हूँ। ये बोल राजवीर जल्दी से कॉल कट कर दिया। वो इसके को इस तरह और ज्यादा परेशान नहीं देखना चाहता था। राजवीर ने अपनी नजरें कार्तिक की तरफ की जो उसे घूर के देख रहा था। उसे देख राजवीर बोला, अब तो गोली भी निकल गई है, अब चले? तू क्या ये बात अब इसके से छुपाएगा कैसे? कार्तिक की बात सुनकर राजवीर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी राजवीर की चुप्पी ने सब कुछ बता दिया था, जिसे समझ के कार्तिक ने कहा, राजवीर अभी तो तू इस गोली से बच गया, लेकिन बाद में अगर इसकी को पता चला ये सब कुछ तो वो तुझे छोड़ेगी नहीं। फॉरगेट इट, इसके को कुछ नहीं पता चलेगा, अब चले? राजवीर ने कहा और वहाँ से निकल गया। कार्तिक रीत को लेके वहाँ से बाहर आया और फिर राजवीर वाली कार में ही बैठ के बोला, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। ये बोल कार्तिक ड्राइव करने लगा। राजवीर उसे कुछ नहीं कहा और फिर रीत की तरफ देख के बोला, आपको किसने किडनैप किया था? उनके लीडर का नाम पता चला? नहीं, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था और न ही मुझसे कोई मिलने आया था। रीत ने राजवीर की बात सुन के जवाब दिया था। फिर राजवीर ने आगे अपने सवाल को बढ़ाते हुए कहा, एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज को देख के ऐसा लगा कि आप खुद उनके साथ जा रही हैं। ऐसा क्या कहा था उन्होंने आपको? उन्होंने कहा था कि वो कार्तिक के लोग हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए वो मुझे सेफ्टी से वहाँ से लेने आए थे। पहले मुझे यकीन नहीं हुआ था, लेकिन रीत बोलते हुए रुकी। तभी कार्तिक ने कहा, लेकिन क्या रीत? उनमें से 2 लोग आपके बॉडीगार्ड थे, जिन्हें देख के मुझे लगा कि वो सच कह रहे हैं और मैंने उनकी बात मान ली और मुझे इंडिया लेके आ गए और फिर यहाँ पे रखा। पहले मुझे लगा कि ये सब आपने कहा है करने के लिए, लेकिन कल मैंने इनकी बात सुनी, ये सभी आपको मारना चाहते हैं। रीत की पूरी बात सुनने के बाद राजवीर और कार्तिक दोनों ही समझ गए थे कि ये सब किसने किया है। राजवीर ने कार्तिक से कहा, मैंने कहा था वो तुझे नहीं छोड़ने वाला है, इससे पहले एक बार फिर वो अपने फन फैलाए, उसे कुचल देना ही सही रहेगा। अब जब मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे रिश्तों के लिहाज था, लेकिन इस बार दे क्रॉस ऑल द लिमिट्स। कार्तिक ने गुस्से से कहा। कार्तिक ने बहुत ही स्पीड में ड्राइव किया था और कुछ ही घंटे में इनकी कार एक बड़े हॉस्पिटल के सामने थी। तीनों अंदर गए और राजवीर की ड्रेसिंग करवाई। राजवीर का दर्द अब कंट्रोल में था। उसके बाद राजवीर ने अपने लिए एक नए कपड़े मंगवाए और चेंज करके घर के लिए निकल गया। रात का वक्त था। इसकी अपने रूम में थी और उनकी गोद में रीवा थी जो सो रही थी। इसके ने अभी अभी उसे सुलाया था और वो उसे झूले में रखने जा ही रही थी। इसकी रीवा को अच्छे से झूले में सुला के बोली, अभी तक राजवीर नहीं आए। इसकी ने ये कहा ही था कि तभी राजवीर गेट से अंदर आया। इसकी ने जैसे ही राजवीर को देखा वो उसके पास गई और अच्छे से चेक करने लगी, जैसे कंफर्म कर रही हो कि राजवीर बिल्कुल ठीक है या नहीं। ये क्या कर रही हो इसकी? राजवीर ने इसकी को देख के कहा जो उसके चक्कर लगा रही थी। राजवीर के सवाल को सुन के इसकी बोली, आपको देख रही हूँ और क्या कर रही हूँ? ऐसे कौन देखता है भला? मैं देखती हूँ। इसकी ने उसी लहजे में राजवीर को जवाब दिया। इसकी की गौर से राजवीर को देखे जा रही थी। तभी उसका ध्यान हटाने के लिए राजवीर बोला, तुम्हारी दोपहर की हरकत में भूला नहीं हूँ। इसकी ने जैसे ही राजवीर की बात सुनी वो शांत हो गई और अपनी जगह पे खड़ी हो गई जैसे कोई मासूम बच्ची हो और अपनी प्यारी आवाज में कहा, वो मुझे बहुत दिन से वो सब खाने का मन हो रहा था, इसलिए मैंने बस थोड़ा सा खाना खाया था। इसलिए मैंने बस थोड़ा सा सोचा खाना खाने के लिए मैंने स्टार्ट ही किया था कि आपने कॉल कर दिया। इसके का ध्यान हटा देख राजवीर ने एक चैन की सांस ली और फिर इसके को देख के कहा, और अगर मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया होता तो फिर भी कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा ही खाती। मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो अपनी प्यारी सी बच्ची को परेशानी में डाल सकूं। रियली तुम इस बात को समझती हो? राजवीर ने कहा, जिसे सुन के इसके एक अच्छे बच्चे की तरह अपने सिर को हिला देती है। अच्छा ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ। ये बोल राजवीर अपने कपड़े लेके वॉशरूम में चला गया। राजवीर ने जब अपने लिए न्यू कपड़े मंगवाया था तब उसने सेम लाने के लिए बोला था जिसमें इसकी को शक न हो, और यही कारण था कि इसकी उसके कपड़ों को देखकर भी कुछ नहीं समझ पाई थी। राजवीर वॉशरूम में जाके अपने कोट और शर्ट को निकाला। उसके बाद अपने हाथ को देखा जिस हाथ पे उस पे पट्टी लगी हुई थी। गोली की वजह से घाव गहरा हुआ था जो जल्दी नहीं भरने वाला था। तब तक राजवीर को ये बात इसके से छुपानी थी। राजवीर ने जल्दी से अपने कपड़े को चेंज किया। उसने एक लोअर और फुल स्लीव टी शर्ट पहनी जिससे उसका हाथ छुपा रहे।
चेंज करके राजवीर बाहर आया और देखा कि इसकी टेबल पे उसके लिए खाना लगा रही है। ये देख के राजवीर के फेस पे स्माइल आ गई और वो इसके के पास जाके बोला, तुमने खाना खा लिया है? नहीं, आज आपकी बेटी सो नहीं रही थी, अभी सोई है। इसके के बात सुन के राजवीर ने झूले की तरफ देखा जहाँ रीवा आराम से सो रही थी। राजवीर हाथ में एक बाइट लिया और इसके की तरफ बढ़ा दिया, जिसे देख के इसके ने अपना मुंह खोला और खा ली। थोड़ी देर में दोनों खाना खा लेते हैं और राजवीर उठ के अपने स्टडी रूम में जाने लगता है, जिसे देख के इसकी बोली, अब कहाँ चल दिए आप? पहले ही रात के 11 बजे घर लौटे हैं और अब फिर से काम करने में लग गए। बस थोड़ा सा काम था, अभी करके आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, आप आराम करिए, जब देखो तब काम काम काम। इतना शौक है काम का तो अभी 2 घंटे बाद रीवा उठेगी, उसे ही संभाल लीजिएगा। इसके की बात सुन के राजवीर के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था और वो आराम से जाके बेड पे लेट गया। कुछ देर में इसकी भी आई और राजवीर के सीने पे सिर रखने ही वाली थी कि तभी राजवीर बोला, तुमने दूध पिया? राजवीर की बात सुन के इसकी अपना मुंह बना लेती है। तभी राजवीर उसे गुस्से से घूर के बोला, इसकी ठीक है, मैं जा रही हूँ दूध पीने, इसकी ने कहा और वो बेड से उठ के नीचे किचन में जाने लगी। राजवीर इसकी को दूध पीने के लिए रोज दिया करता था, लेकिन आज वह खुद लेट हो गया था, जिस वजह से इसकी ने दूध लेने से मना कर दिया था। वहीं इसके के जाने के बाद राजवीर ने अपने हाथ को देखा, इसके राइट हैंड पे ही गोली लगी थी और इसकी अभी उसी हाथ के सपोर्ट में सोती है। न चाहते हुए भी राजवीर को इसकी को दूर करना पड़ा और फिर वो इसकी के साइड सो गया, जिससे इसकी उसके लेफ्ट हैंड की साइड में सो जाए। अब आगे सुबह का वक्त था, रीवा जल्दी जाग चुकी थी और इसकी उसे दूध पिला के राजवीर के पास आई जो अभी भी सो रहा था। इसकी ने ये देखा तो घड़ी में टाइम देखी जो सुबह के 6 बज रहे थे, लेकिन राजवीर अभी तक नहीं उठा था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि राजवीर 6 बजे तक ना उठे। रात में भी रीवा के सोने के बाद राजवीर एक बार भी नहीं उठा था, जबकि पहले राजवीर जब भी रीवा रोती जाग जाता और वही इसकी को जगाता था। इसकी रीवा को लेके राजवीर के पास आई और बोली, राजवीर सुबह हो गई है, उठिए। इसके ने 1-2 बार राजवीर को आवाज लगाती है, उसके बाद थोड़ी तेज से बोली, तब जाकर कहीं राजवीर उठा और नींद भरी आंखों से उसकी ओर देखकर बोला, क्या हुआ इसकी? आपको क्या हुआ है? सुबह हो गई है और आप उठे नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ था और यहाँ तक कि आप रात को भी एक बार भी नहीं उठे हैं। इसकी के सवाल को सुन के राजवीर को रियलाइज हुआ कि दवाई के असर की वजह से उसकी नींद इतनी गहरी हो गई थी, जिस वजह से वो उठा ही नहीं था। जाहिर है अब राजवीर इसकी को सच नहीं बता सकता था, जिस वजह से वो बोला, अच्छा वो एक्चुअली कल शाम को बहुत काम था, जिस वजह से मैं थक गया था और इतनी गहरी नींद आ गई थी। अच्छा। राजवीर की बात सुनने के बाद इसकी के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल पाया था। इसकी ने आज तक राजवीर को कभी ना थका हुआ देखा था, इसलिए उसे इस बात की आदत नहीं थी। इसकी ने जब आज सुबह तक राजवीर को सोते हुए देखा तो उसे थोड़ी सी उसकी चिंता भी हुई थी कि कहीं राजवीर की तबीयत तो नहीं खराब है, जिस वजह से उसने राजवीर को नींद से जगा दिया। लेकिन जब इसे इस बात की तसल्ली हुई कि राजवीर ठीक है तो वह बोली, अच्छा कोई बात नहीं, मुझे लगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आप इतनी देर तक सो रहे हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम बैठो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। राजवीर ने यह कहा और उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया। इसकी तब तक रीवा के साथ बैठी हुई थी, उसकी आंखों में नींद साफ साफ दिख रहा था। एक तो उसको बार बार जगना पड़ता था और ऊपर से उसे इतनी सुबह उठने की आदत भी नहीं थी, जिस वजह से उसकी पूरी नींद भी नहीं हो पाती थी। राजवीर जल्दी से शावर लेकर बाहर आया और फिर इसके के हाथों से रीवा को लेकर बोला, तुम सो जाओ, मैं रीवा को देख लेता हूँ। इसकी राजवीर को रीवा को दे देती है और फिर खुद ब्लैंकेट लेकर सो जाती है। वहीं राजवीर ने रीवा को अपनी लेफ्ट हैंड से होल्ड किया हुआ था। राइट हैंड में गोली लगे होने की वजह से उसमें अभी तक दर्द था। साथ ही राजवीर को डर भी था कि कहीं हल्का सा भी उसका हाथ स्लिप हुआ और रीवा नीचे न गिर जाए। अपने डैड के गोद में आते ही रीवा बहुत खुश हो गई थी और अपने हाथ पैर चलाने लगी थी, जिसे देखकर राजवीर के चेहरे पर स्माइल आ गई और वह सावधानी से रीवा के साथ सोफे पर बैठ गया और उसे खिलाने लगा। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक अपनी बाहों में रीत को लिए सो रहा था। पिछले 2 दिन से उसके ऊपर कैसे बीते थे यह बात कार्तिक बहुत अच्छी तरह से समझ सकता था। कार्तिक सो ही रहा था कि तभी रीत उठी और उसे उठाते हुए बोली, कार्तिक उठो, सुबह हो गई है।
थोड़ी देर और सो लेने दो ना प्लीज। कार्तिक ने बच्चों के जैसे आवाज में कहा, जिसे सुनने के बाद भी रीत नहीं मानी और कार्तिक को जगाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, उठो, देखो सुबह हो गई है, तुम जाके सनलाइट ले लो। अरे यार, इतनी सुबह सुबह कौन उठता है और किसी को उठाता है? मेरी बात मानो और तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो प्लीज। कार्तिक, तुम नहीं उठे तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। रीत ने जब ये देखा कि कार्तिक नहीं उठ रहा है, तब उसने अपना सबसे बड़ा हथियार बाहर निकाला, जो उसके घर जाने का था, जिसे सुनने के बाद हड़बड़ी में कार्तिक उठते हुए बोला, मैं उठ गया, तुम कहीं मत जाना। फिर कुछ देर के बाद कार्तिक ने रीत को घूर के देखा और बोला, तुम बहुत 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 ज्यादा बुरी हो। ऐसा भला कोई करता है क्या? हो गया तुम्हारा, अब जाके फ्रेश हो जाओ और सनलाइट ले लो, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। रीत ने कार्तिक की सारी बातों को इग्नोर करते हुए कहा, उन दोनों का रिश्ता भले ही बदल गया हो, लेकिन कुछ नहीं बदला था तो वो उन दोनों के बीच की तू मैं थी। दोनों किसी बात पे भी लड़ लेते और जब रीत को उसकी हार दिखती तो वो घर जाने की बात बोल के कार्तिक को शांत करवा देती। कार्तिक फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आया और गार्डन में जाकर बैठ गया। साथ ही उसके हाथ में फोन भी था, जिसे लेकर उसने राजवीर को कॉल किया। कुछ देर रिंग होने के बाद सामने से राजवीर ने फोन को उठाया और बोला, हेलो। राजवीर की आवाज सुनकर कार्तिक ने जल्दी से कहा, तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। राजवीर की बात सुन के कार्तिक ने उसे इग्नोर किया, क्योंकि वो जानता था कि राजवीर अगर अभी भी ठीक नहीं हुआ तभी भी यही कहेगा, इसलिए उसकी बात को इग्नोर करना ही उसे ठीक लगा। और कार्तिक ने अपनी बात कही, आज मुझे हॉस्पिटल में मिल, मैं खुद डॉक्टर से सारी इंफॉर्मेशन लेके मेक श्योर करूंगा कि तुम सच में ठीक है या ये सिर्फ मुझसे कह रहा है। आर यू मैड? मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मुझे ऑफिस में बहुत काम है। कार्तिक को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आ गया और वो जैसे ही बोलने को हुआ, उसे सामने से कॉल से बच्ची की चहकने की आवाज आई। इस समय राजवीर के पास रीवा थी, जो अपने डैड की गोद को एंजॉय करके खेल रही थी। सुबह सुबह अपनी पूरी नींद करने के बाद और पूरे पेट फुल होने के वजह से वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक लग रही थी, जिस वजह से वो आज खेलते हुए हंस भी रही थी। रीवा की प्यारी प्यारी आवाज सुन के कार्तिक ने कहा, मुझे ना अभी तेरे से सच में जलन हो रही है और शायद ये जलन कभी खत्म भी न हो सके। आफ्टर ऑल मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी। राजवीर ने रीवा के सिर पर किस करते हुए कहा। राजवीर की बात सुन के कार्तिक चिढ़ के बोला, तू चिंता मत कर, मैं रीत से शादी करके एक बहुत हैंडसम बेटे को जन्म दूंगा और उसकी शादी तेरी बेटी से करवा दूंगा। इन योर ड्रीम? मैं उसे अपनी बेटी के आसपास भी भटकने नहीं दूंगा। आर यू सीरियस? मैं हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की बात कर रहा हूँ और तू है कि मेरे अरमानों पे पानी डाल रहा है। कार्तिक ने ये बात ऐसे कही जैसे किसी ने उसके दिल को तोड़ दिया हो या उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के चली गई हो। वो दो अभी अपने बच्चों को लेकर बहस कर रहे थे और कार्तिक ने तो अपने और राजवीर की दोस्ती को रिश्तेदारी में भी बदलने का प्लान किया था, और वो भी उस बच्चे को लेके जिसका नामो निशान भी अभी तक इस दुनिया में नहीं है। थोड़ी देर कार्तिक ऐसे ही अपने बच्चों को लेके राजवीर से लड़ाई करता रहा, फिर बोला, छोड़ तू, मैं इन बारे में इसकी से बात करूंगा, वो मेरी बात से एग्री होगी। फिर से कार्तिक पुराने टॉपिक पे आते हुए बोला, मुझे आज तो हॉस्पिटल में मिल रहा है और ये बात फाइनल है, अगर तू नहीं आया तो मैं इसकी से ही बात कर लूंगा। फिर ये बात बोल के कार्तिक ने अपने फोन को रख दिया। इधर कार्तिक की धमकी सुन के राजवीर पे कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता था कि कार्तिक कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जो राजवीर न चाहे। ये सोचने के बाद राजवीर अपनी गोद से अपनी बेटी को देखा और फिर उसके साथ बिजी हो गया। कुछ घंटे के बाद राजवीर रेडी होकर सोफे पे बैठा हुआ था और रीवा को मीसा अपने साथ लेके गई थी। राजवीर अपने फोन में कुछ कर रहा होता है, तभी वॉशरूम का गेट खुला और इसकी बाहर आई। इसकी ने अभी सिर्फ बाथरोब पहना हुआ था और उसे देख के लग रहा था कि दुनिया भर का आलस उसके चेहरे पे हो। शावर लेने के बाद भी उसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था और वो वैसे भी आलस के लिए राजवीर के पास गई और उसकी गोद में बैठ गई। राजवीर का ध्यान नहीं था जब इसके बैठ तब उसका हाथ राजवीर के चोट पे जा लगा, जिस वजह से राजवीर के मुंह से दर्द की वजह से आवाज निकल गई। इसकी ने जब ये सुना उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ राजवीर? इसकी की घबराई हुई आवाज सुन के राजवीर खुद को सही करके बोला, कुछ भी नहीं। कुछ तो हुआ है, एक्सरसाइज करते हुए मेरी हाथ की नस खिंच गई थी, जिस वजह से दर्द हुआ और कुछ नहीं, राजवीर ने बहाना देते हुए कहा। राजवीर की बात इसकी को सही लगी क्योंकि उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और राजवीर के गले लग के बोली, आज आप ऑफिस मत जाइए ना। क्यों? मुझे आपके साथ रहना है, हम मूवी देखने चलते हैं ना बाहर।
इसकी ने अपनी मासूम आवाज में कहा, जिसे सुन के राजवीर इसकी के लिप्स पे किस करता हुआ बोला, मैं हाफ डे में आ जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। राजवीर की बात सुन के इसकी का फेस छोटा हो गया और राजवीर क्या करता, वहाँ पे कार्तिक ने उसे हॉस्पिटल आने के लिए धमकी भी दी हुई थी, जिस वजह से राजवीर का वहाँ जाना भी जरूरी था। लेकिन इसकी का मूड देख के नहीं लग रहा था कि वो राजवीर को जाने देगी, इसलिए वो राजवीर को किस करती है और फिर मासूम सी आवाज में बोली, प्लीज ना राजवीर, मत जाइए ना, इसकी समझो। राजवीर ने कहा ही था कि इसकी गुस्सा करते हुए उसकी गोद से नीचे उतर के खड़ी हुई और बोली, मुझे बात नहीं करनी है आपसे, आप जाइए अपने ऑफिस और वहीं रहिएगा, घर आने की जरूरत नहीं है। ये बोल इसकी गुस्से के साथ क्लोसेट रूम में चली गई और राजवीर सिर्फ उसे जाते हुए देखता रहा। फिर वो खुद से बोला, ये भी धमकी देके चली गई, ये दोनों बचपना कब छोड़ेंगे। राजवीर यहाँ पे इसके के साथ कार्तिक की बात कर रहा था, जब राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी बात माने और किसकी नहीं। एक तरफ कार्तिक और दूसरी तरफ इसकी, राजवीर तो पूरा फंसा था। राजवीर इन सब से बचने का रास्ता ही देख रहा था कि तभी उसके फोन पे समर का कॉल आया। समर के कॉल को देख के राजवीर ने रिसीव किया तो सामने से समर ने कहा, सर हमारे जन पेशेंस क्लाइंट आ गए हैं और वो आज ही आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं। व्हाट, लेकिन मीटिंग तो कल है ना। यस सर, लेकिन उनकी साइड एक इमरजेंसी हो गई है जिस वजह से उन्हें जल्दी जाना है, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हम आज ये मीटिंग कर लें। ठीक है, सारी अरेंजमेंट करो, मैं आ रहा हूँ। राजवीर ने ये कह के फोन रखा, फिर एक गहरी सांस लेके खुद से बोला, अब इन दोनों का क्या करूं। कुछ देर कुछ सोचने के बाद राजवीर ने दोनों को फोन पे एक मैसेज ड्रॉप किया और खुद ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं इसकी जब क्लोसेट रूम से बाहर आई और राजवीर को नहीं देखी तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया और बहुत बुरा भी लगा। उसने सच में ऐसा कहा था, क्योंकि उसे इतना बोलने के बाद राजवीर ऑफिस नहीं जाएगा, लेकिन उसके इतना बोलने के बावजूद भी वो ऑफिस चला गया। इसकी इतना सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसे अपने फोन में कुछ ब्लिंकिंग होता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर इसकी ने उसे अपने ओपन किया। उसने एक मैसेज था जो राजवीर का था, इसकी, आई एम सॉरी लेकिन अभी मुझे जाना होगा, लेकिन तुम रात को रेडी रहना, हम बाहर चलेंगे। इस मैसेज को देख के इसकी को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो समझ गई थी कि सच में राजवीर को बहुत काम होगा जिस वजह से वो ऑफिस गया था, नहीं तो उसके बोलने पे वो जरूर रुक जाता। वहीं दूसरी तरफ मिसा जल्दी से कॉलेज के लिए निकल रही थी, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी थी। वो सुबह से ही रीवा के साथ खेल रही थी, जिस वजह से उसे टाइम का ध्यान ही नहीं रहा था और वो मस्ती में खेले जा रही थी। और अब जब उसे टाइम का ध्यान आया था तो वो ऑलरेडी आधा घंटा लेट हो चुकी थी। मिसा जल्दी से रेडी हुई और कॉलेज के लिए निकल गई। मिसा ने अपने कार को कॉलेज के रास्ते पे ले जाते हुए अचानक से उसे किसी और रास्ते की तरफ मोड़ दिया और उस डायरेक्शन पे कार चलाने लगी। कुछ देर के बाद उसकी कार एक लैब के सामने रुकी। ये लैब वही था जहां मिसा कुछ दिन पहले आई थी। यहाँ पे उसने कुछ टेस्ट करने को दिया था। मिसा जल्दी से उस लैब में गई और वहाँ पे एक नर्स से बोली, हाय, मैंने एक टेस्ट के लिए कुछ सैंपल दिए थे, क्या उसका रिजल्ट आ चुका है। ये बोलते हुए मिसा ने अपने बैग से एक स्लिप निकाल के भी उस नर्स को दिखा दिया। वो नर्स सब देख के बोली, जी नहीं, अभी तक तो रिजल्ट नहीं आए हैं, उन्हें कल तक का समय लग जाएगा। नर्स की बात सुन के मिसा थोड़ी सी निराश हुई, लेकिन उसने अपनी निराशा को छुपा के कहा, अच्छा कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये बोल मिसा उस लैब से बाहर आके अपनी कार में बैठ के खुद से बोली, जिस चीज को जानने के लिए मैं इतनी बेताब हो रही हूँ उसमें इतना टाइम पता नहीं क्यों लग रहा है। प्लीज भगवान मदद करो, मुझे पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी एक अजीब सा डर लग रहा है। मिसा ने एक विश की कि सब ठीक रहे। अक्सर लोग ये विश करते हैं, ज्यादातर समय जब हमें कुछ समझ में नहीं आता तब हम ये बोलते हैं कि सब ठीक रहे। यही हाल अभी मिसा का भी था। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि उसे भगवान से क्या मांगना है। अब आगे की कहानी। मिसा वापस अपने कॉलेज गई और क्लास अटेंड करने लगी, लेकिन उसका मन क्लास में नहीं लग रहा था। वो अपने ही किसी सोच में डूबी हुई थी। तभी एक के बाद एक क्लास लग रही थी और मिसा अपने सोच में घूम रही थी। वहीं दूसरी तरफ इसकी रीवा के साथ थी। सुबह राजवीर उसे छोड़ के ऑफिस चला गया था, लेकिन आज ही ये वादा करके भी गया था कि वो रात को इसकी को बाहर लेके जाएगा, जिसके बारे में सोच के इसकी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि रीवा के होने के बाद ये पहली बार था वो कहीं बाहर जा रहे थे। यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के दौरान भी राजवीर इसकी को ज्यादा बाहर नहीं जाने देता था और न ही खुद उसे लेके जाता था, जिस वजह से आज बहुत समय के बाद इसकी बाहर घूमने जाने वाली थी।
इसके रीवा को देख के बोली, तुम्हें पता है आज कितने टाइम के बाद राजवीर मुझे बाहर लेके जा रहे हैं। पहले उन्हें हमेशा डर रहता था कि कहीं मुझे कुछ हो न जाए, पर अब जब तुम बाहर आ गई हो, राजवीर का डर भी खत्म हो गया है और आज फाइनली हम बाहर भी जा रहे हैं। तुम अभी बहुत छोटी हो, जिस वजह से मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगी, तुम अपनी दादी के साथ रहना। इसके ने रीवा को पुचकारते हुए कहा। इसकी कुछ देर के बाद रीवा को सुला के और खुद उठ के फिर से मूवी देखने लग गई। अभी इसकी का टाइम टेबल कुछ ऐसा ही हो गया था, पूरे टाइम या तो वो रीवा के साथ रहती या फिर मूवी देखती रहती, जिस वजह से वो बहुत आलसी होते जा रही थी। और राजवीर कभी कभी उस पे इस बात को लेके गुस्सा भी किया करता था, लेकिन इसके पे कहाँ इस बात का असर होने वाला था। वो तो अपने में ही मस्त रहा करती। मूवी देखते हुए भी अचानक से इसकी को राजवीर के अजीब बिहेव के बारे में सोचने लगती, क्योंकि कल और आज इसकी ने राजवीर में कुछ चेंज देखी थी। पहले राजवीर के हाथ में दर्द और फिर उसका ये बोलना कि जिम की वजह से हुआ है। उस समय तो इसकी राजवीर की बात मान गई, लेकिन अब जब उसने ये बात सोचा तो उसे ध्यान आया कि आज राजवीर जिम गया ही नहीं था। वो उठा ही इतना लेट था। राजवीर का लेट उठना भी उसके अजीब बिहेव की तरफ इंडिकेट कर रहा होता है। इसकी सारी बातों को सोचते हुए खुद से बोली, जरूर कोई न कोई बात है जो राजवीर छुपा रहे हैं, लेकिन वो क्या बात हो सकती है, मुझे आज राजवीर से जानना ही होगा। इसके अब तक काफी कुछ समझ चुकी थी। वो जान चुकी थी कि राजवीर उससे कुछ छुपा रहा है, जिस वजह से उसके ये तय कर लिया था कि आज रात को वो ये बात जान के ही रहेगी। आखिर राजवीर को हुआ क्या है? क्या कोई बात है जो राजवीर को परेशान किए जा रही है, या फिर कुछ और ही बात है? इसकी अपने सोच में थी। वही दूसरी तरफ राजवीर क्लाइंट से मीटिंग करने के बाद अपने केबिन में आया और देखा कि उसके केबिन में पहले से ही कोई है। जब राजवीर ने उस इंसान का चेहरा देखा कि वो कौन है, तब राजवीर जाके अपने चेयर पे बैठते हुए बोला, तुम यहाँ आए हो तो ये बात जान ही चुके होगे कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। आज सच में मेरी जरूरी मीटिंग थी। हाँ, मैं जान चुका हूँ, और ये भी कि अब वो मीटिंग खत्म हो गई है, इसलिए अब चल मेरे साथ, हम दोनों हॉस्पिटल जाएंगे। सामने बैठा इंसान कोई और नहीं बल्कि कार्तिक था, जो राजवीर को अपने साथ हॉस्पिटल लेके जाने आया था। जब राजवीर ने उसे ये बात बताई कि उसकी एक जरूरी मीटिंग है, तब कार्तिक ने उसकी बातों पे विश्वास नहीं किया था, इसलिए वो खुद आके ये देखा कि राजवीर ने सच कहा था कि या नहीं। कम ऑन कार्तिक, अब सब ठीक है, सो रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, राजवीर ने कहा। लेकिन कार्तिक कहा उसकी बात सुनने वाला था। वो उठा और राजवीर का हाथ पकड़ के बोला, बहुत सुन ली तेरी बकवास, अब चल मेरे साथ। ये बोल कार्तिक राजवीर को अपने साथ लेके आया और कार्तिक ने खुद ही कार को ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल लेके गया। थोड़ी देर के बाद राजवीर की ड्रेसिंग हुई और रिपोर्ट में सब नॉर्मल आ गया। सब होने के बाद एक बार फिर कार्तिक और राजवीर कार में बैठे और कार्तिक ने कार को ड्राइव करते हुए रेडियो ऑन किया, जिसमें सॉन्ग प्ले हुआ। दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, कोई तो हो राजदार बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राजदार यारो, मोहब्बत ही तो बंदगी है। ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। कोई तो दिलबर हो यार जिसको तुझे से हो प्यार, कोई तो दिलबर हो यार तेरी हर एक बुराई पे डांटे वो दोस्त, गम की हो धूप तो साया बने तेरा वो दोस्त, नाचे भी वो तेरी खुशी में। अरे यारो दोस्ती बड़ी हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। कोई तो हो राजदार बेगरज हो तेरा प्यार, कोई तो हो राजदार तन मन करे तुझ पे फिदा महबूबे वो, पलकों पे जो रखे तुझे महबूब हो,
जिसकी वफा तेरे लिए हो। अरे यारो मोहब्बत ही तो बंदगी है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। कोई तो दिलबर हो यार जिसको तुझे से हो प्यार, कोई तो दिलबर हो यार जिसको तुझे से हो प्यार। सॉन्ग सुनने के बाद कार्तिक बोला, आई लाइक दैट सॉन्ग। कार्तिक की बात सुनने के बाद भी राजवीर उसे कोई जवाब नहीं दिया। तब कार्तिक ने अपनी बात को बदलते हुए राजवीर से पूछा, वैसे जाना कहाँ है? सिंघानिया हाउस। ओके, कार्तिक ने ये कहा और अपनी कार को सिंघानिया हाउस की तरफ कर दिया। कार अपनी पूरी रफ्तार से चल पड़ी और कुछ देर के बाद कार्तिक राजवीर को सिंघानिया हाउस में ड्रॉप करके बोला, वैसे मुझे अभी भी लगता है कि इस बारे में कम से कम इसकी को बता देना चाहिए, वरना कहीं ऐसा न हो कि हम सोचते रहें और उसे कहीं और से पता चल जाए। इन सब की कोई जरूरत नहीं है, आई कैन मैनेज, और वैसे भी कुछ ही दिन में मैं ठीक हो जाऊंगा। राजवीर ने अपने स्ट्रिक्ट टोन में कहा, जिसे सुन के अब कार्तिक से कुछ बोलने को नहीं हुआ और वो अपनी कार को लेके वापस चला गया। राजवीर अपने रूम में गया और देखा कि इसकी आराम से बैठी हुई है और उसके हाथ में इस वक्त एक बुक थी। ये देख के राजवीर इसकी के पास गया और बोला, क्या बात है, आज तो कोई पढ़ाई कर रहा है, आई एम इम्प्रेस्ड। राजवीर की बात सुन के इसकी राजवीर की तरफ देखी और बोली, आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं पढ़ नहीं सकती हूँ? मैं पढ़ती हूँ और इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसकी ने लाउड के साथ कहा, जिसे देख के राजवीर हंसते हुए बोला, अच्छा ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, हमें चलना भी है ना? हाँ ठीक है, लेकिन पहले आप शावर तो ले लीजिए ना। हाँ ठीक है, राजवीर ने कहा और अपने कपड़े लेके वॉशरूम में चला गया। तभी इसकी ने राजवीर को देखा और फिर कुछ सोचते हुए खुद भी कपड़े चेंज करने लगी। इसकी के दिमाग में अभी भी यही चल रहा होता है कि राजवीर उससे जरूर कुछ छुपा रहा है और ये बात जानना है कि आखिर ऐसा क्या है जो राजवीर उससे छुपा रहा है। इसकी चेंज कर लेती है और राजवीर के वॉशरूम से बाहर आने का वेट कर रही होती है, लेकिन काफी समय हो गया था और राजवीर वॉशरूम से बाहर नहीं आ रहा था। ये देख के कि राजवीर अभी तक बाहर नहीं आया है, इसकी खुद अंदर जाने को सोची और जैसे ही वो गेट खोलने लगी उसे वो गेट नहीं खुला। ये देख के इसकी टेंशन में बोली, राजवीर ने कभी गेट नहीं बंद किया था, फिर आज क्यों ऐसा किया है? ये सब सोच के इसकी ने राजवीर को आवाज देते हुए कहा, राजवीर क्या हुआ है, आप इतनी देर से अंदर हैं? इसकी की आवाज सुन राजवीर जो वॉशरूम में अपने चोट की पट्टी सही कर रहा था वो चौंक गया। राजवीर जब वॉशरूम में आया और अपने कपड़े को चेंज कर रहा था तब उसे रियलाइज हुआ कि उसके हाथ से खून आ रहा है। ये देख के राजवीर समझ गया था कि पट्टी सही से नहीं हुई थी और इस वक्त राजवीर के पास फर्स्ट एड भी नहीं था, इसलिए वो जैसे तैसे ही उसे ही सही कर रहा था। ऐसा करते हुए राजवीर को पता नहीं चला, लेकिन वो बहुत देर से वॉशरूम में टाइम लगा रहा था और अब इसकी उसे आवाज देने लगी। राजवीर ने खुद को नॉर्मल किया और बोला, आ रहा हूँ। राजवीर ने इसकी को जवाब दिया और जैसे तैसे उसे ठीक कर कपड़े चेंज करके बाहर आ गया। इसकी ने गौर से राजवीर को देखा, लेकिन उसे कुछ भी गलत नहीं लगा। इसकी ने ये सब देख के कहा, चलिए। हाँ, लेकिन रीवा कहाँ है? वो कोमल आंटी के पास है, मैंने उन्हें बता दिया है कि हम बाहर जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने रीवा को ले लिया। ये सुन के राजवीर ने आगे कुछ नहीं कहा और इसकी के साथ बाहर निकल गया। दोनों अभी एक 5 स्टार होटल में आए जो ऑफ कोर्स सिंघानिया परिवार का ही था। राजवीर के पास कई सारे बिजनेस थे, उनमें से एक बिजनेस 5 स्टार होटल का भी था। इसकी और राजवीर दोनों अंदर गए और एक प्राइवेट रूम में बैठ गए। राजवीर के लिए हमेशा से इस होटल में एक रूम रिजर्व रहता था और यहीं पे राजवीर फर्स्ट टाइम रेहान की मॉम से भी मुलाकात किया था। राजवीर इसकी को अच्छे से बिठा देता है और कुछ खाने को ऑर्डर किया। इसकी का पूरा ध्यान राजवीर पे था, वो अच्छे से राजवीर के हर एक एक्शन को देख रही थी और नोटिस भी कर रही थी कि राजवीर अपने और इसकी के प्लेट खुद से खाना सर्व करते हुए बोला, क्या हुआ है इसकी? मैं देख रहा हूँ कि तुम मुझे बहुत गौर से देखे जा रही हो। राजवीर की बात पे इसकी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, और क्या मैं आपको देख भी नहीं सकती हूँ क्या? बिल्कुल देख सकती हो, और मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम्हारी नजर हमेशा मेरे पे ही रहे, राजवीर ने इसके से प्यार भरी टोन में कहा। राजवीर की बात पे इसकी स्माइल कर देती है। उसे कभी भी राजवीर से ऐसी बातें सुनने को मिलता है और जब राजवीर सामने से ऐसा कुछ कहता है तो इसकी बहुत खुश हो जाया करती है।
राजवीर इसके दोनों खाना खाने के बाद कुछ देर वही थे। इसकी यहाँ भी आके जैसे बोर हो गई हो और वो इरिटेट होते हुए बोली, राजवीर आप यही लाके मुझे खुश करने वाले थे, तो मैं आपको बता दूं मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बोर हो रही हूँ और वो भी बहुत बुरी तरह से। इसके ने गुस्सा करते हुए कहा, क्योंकि यहाँ आके भी उन दोनों ने कुछ नया नहीं किया था, बस आए और खाना ऑर्डर किया और खा लिए, जिस वजह से इसकी को ऑफ कोर्स कुछ नया नहीं लग रहा था। तभी राजवीर इसकी की ये उदासी देखते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मूवी की टिकट करता हूँ, वो तुम्हें अच्छा लगेगा। राजवीर की बातें सुनते ही इसकी के चेहरे पे एक अलग ही खुशी आ गई और वो एक्साइटेड होते हुए बोली, ये हुई बात, तो अब करो और हम चले मूवी देखने। इसकी की खुशी देखकर राजवीर भी खुश हो गया और मूवी की टिकट बुक करने लगा कि तभी इसकी का फोन बजने लगा। ये देख के इसकी ने कॉल रिसीव किया। तभी सामने से कोमल जी की आवाज आई, हेलो इसकी बेटा। जी आंटी, इसकी घर आ जाओ जल्दी से, रीवा बहुत देर से रो रही है और शांत नहीं हो रही है। कोमल जी की बात सुन के इसकी टेंशन में बोली, अच्छा मैं कुछ ही देर में आ रही हूँ। ये बोल इसके ने फोन रख दिया और राजवीर को देखते हुए बोली, मूवी का प्लान रहने दीजिए, रीवा रो रही है, घर जाना है मुझे। इसके ने कहा। इसके के बाद फिर राजवीर को भी टेंशन हो गई थी कि उसकी प्यारी सी बेटी रो रही है, जिस वजह से राजवीर एक वक्त भी गवाए जल्दी से इसके के साथ निकल गया। कुछ देर के बाद दोनों घर पहुंच गए और इसके ने रोती हुई रीवा को लिया और उसे अपने रूम में ले जाके उसे दूध पिलाने लगी। रीवा को देख के ही लग रहा था कि वो कितना रोई है, क्योंकि उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था। अभी वो कुछ ही दिन की है, जिस वजह से आंसू तो नहीं आते, पर फिर भी वो रो रो के पूरे घर को सिर पे ले ली थी। दूध पीने के बाद भी रीवा ने रोना स्टार्ट ही रखा था, जिसे देख के राजवीर ने इसके के हाथ से खुद रीवा को ले लिया, क्योंकि वो बहुत रो रही थी। राजवीर के पास जाके भी वो रो ही रही थी, लेकिन राजवीर ने उसे घुमाना शुरू किया और साथ ही उसे लेके बालकनी के पास लेके चला गया। जब रीवा को बाहर की ताजी हवा लगी, उसे बहुत अच्छा लगा और वो शांत होकर चुपचाप सिर्फ अपने चारों तरफ देखे ही जा रही थी। यही ही नहीं, वो अपने डैड को अब देख के हंस भी रही थी। रीवा को इतना शांत देख के राजवीर को अब जाके बहुत चैन पड़ा था। रीवा कभी भी राजवीर की गोद में ज्यादा नहीं रोई थी, लेकिन आज ही वो इतना ज्यादा रोई थी। राजवीर को रीवा को शांत करवा के इसके को देते हुए बोला, अब से उसे भी अपने साथ ही लेके जाएंगे, वरना इसका बुरा हाल हो जाता है रोके। थोड़ी ही देर में रीवा शांत हो गई और राजवीर ने उसे सुला दिया। इसकी राजवीर के पास गई और रीवा को लेके उसे बेड पे सुला दी। फिर राजवीर से बोली, आपके हाथ से तो रीवा सो जाती है, अब तुम मुझसे इस बात पे भी लड़ाई करोगी। राजवीर ने इसके को अपने करीब करते हुए कहा और इससे पहले इसके कुछ कह पाती, राजवीर ने उसके होठ पे अपने होठ रख के उसे किस कर लिया। इसके के लिए ये किस बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, जिसके लिए वो रेडी भी नहीं थी। राजवीर को जब इस बात का एहसास हुआ कि इसके उसे किस बैक नहीं कर रही है, तब राजवीर ने उसे किस करना छोड़ दिया और इसके को देखने लगा। इसकी अभी भी राजवीर को चौंकते हुए देखे जा रही थी। इसे देख राजवीर जोर से इसकी के लिप्स को बाइट किया, जिससे इसके को दर्द हुआ और वो गुस्से से राजवीर का नाम लेते हुए बोली, राजवीर ये क्या कर रहे हैं आप? तुम ही खोई हुई थी, मैं तुम्हें होश में लेके आया हूँ। राजवीर ने इसके से कहा, जिससे इसके आगे कुछ न बोलते हुए बोली, छोड़िए मुझे, मैं जा रही हूँ चेंज करने। इसके ने ये कहा और राजवीर से खुद को छुड़वा के वॉशरूम चली गई। इसके के चले जाने के बाद राजवीर क्लोसेट रूम में गया और अपने कपड़े लेके चेंज करने लगा। राजवीर ने अपने ऊपर के बॉडी से सारे कपड़े निकाल लिए थे और अब उनका हाथ साफ साफ नजर आ रहा था कि तभी क्लोसेट रूम का दरवाजा एक बार फिर से खुला और इसके अंदर आ गई। अंदर आते ही इसकी की नजर राजवीर पे गई, जो शर्टलेस खड़ा हुआ था। साथ ही इसकी की नजर राजवीर के उस हाथ पे भी गई, जिसे देख के इसके परेशान से उसके पास आई और बोली, राजवीर ये क्या है? आपको ये चोट, वो भी इतना बड़ा, कैसे लगा? इसके को वहाँ देख के और उसकी बात सुन के राजवीर थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसके को कुछ भी पता चले, लेकिन इसके ने अब उसे देख लिया था। राजवीर इसके को देख के थोड़ा परेशान हुआ, फिर थोड़ा शांत होके बोला, इसकी रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है। कुछ कैसे नहीं हुआ है राजवीर? ये आपको इतनी चोट लगी थी और आपने मुझे ये बताना भी जरूरी नहीं समझा, आखिर क्यों राजवीर, क्यों? इसके की बात सुन के राजवीर उसके पास आया और जैसे ही उसे छूने वाला था, इसकी खुद ही आगे आ गई और राजवीर के हाथ को देखते हुए बोली, बोलिए राजवीर।
इसकी सब ठीक है, ये सब कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? आपको कब ये चोट लगी थी? यही कारण था कि आप इतने दिन से ऐसे बातें किए जा रहे थे, इसके ने रोते हुए कहा। राजवीर के चोट को देख के इसके की आंखों में आंसू आ गए और खास करके ये सोच के कि राजवीर न जाने कितने दिन से उसे बिना बताए ये सब कुछ सह रहा था। राजवीर इतना इमोशनल एक्ट किया, लेकिन फिर भी राजवीर इसकी से छिपा नहीं सका। आज इसके इधर अपने कपड़े लेने आई थी, तभी उसने ये सब देख लिया था, वरना शायद राजवीर किसी को कुछ पता ही नहीं चलने देता। राजवीर प्लीज मुझे बताइए ना, आपको कैसे चोट लगी है? इसके बार बार राजवीर से एक ही बात पूछे जा रही थी। उसे ये जानना था कि आखिर राजवीर को चोट कितनी गहरी है, और राजवीर इस बात को टाले जा रहा था। राजवीर सबसे पहले अपनी टी-शर्ट पहनता है, जिससे इसकी को और ज्यादा देर तक न देख सके, और साथ ही इसकी को लेके बाहर आया और उसे लेके सोफे पे बैठ गया। इसकी की आंखें अभी भी नम थी। उसने कभी भी राजवीर को ऐसे और इस हालत में नहीं देखा था, जिस वजह से इसकी के लिए ये बहुत था। इसकी बार बार राजवीर से एक ही सवाल किए जा रही थी, लेकिन राजवीर अब इसकी को और सच नहीं बताना चाहता था, जिस वजह से वो एक बार फिर से इसकी को किस करने लगा और इसकी का ध्यान भटकाने लगा। थोड़ी देर किस करने के बाद राजवीर इसकी के सिर पे हाथ रख के बोला, ठीक है इसकी, तुम शांत रहो और ज्यादा टेंशन मत करो। आपने ऐसा क्यों किया? मुझे क्यों नहीं बताया? अगर मैंने ऐसा किया होता तो फिर? इसकी ने रोते हुए कहा। इसकी की इतनी इमोशनल बातें सुन के और खास करके ये सुन के कि उसके साथ होता तो राजवीर क्या करता, राजवीर को बहुत बुरा फील दिलाने लगा था, और वो दर्द दिलाने के लिए काफी था। राजवीर ने इसकी को और ज्यादा खुद से गले लगा के बोला, ऐसा कभी नहीं होने वाला है मेरी जान। अब हम इस बारे में न बात करेंगे और न ही सोचेंगे, प्लीज। राजवीर के मुंह से प्लीज सुन के इसकी शांत हो गई। वो समझ गई थी कि राजवीर अब उसके बारे में कुछ नहीं सुन सकता था। राजवीर के लिए इसके से ऊपर और कुछ नहीं है, जिस वजह से वो कभी ऐसा कुछ इमेजिन भी नहीं कर सकता था। राजवीर इसकी को लेके सो जाता है। पूरी रात इसकी जगी हुई थी, लेकिन फाइनली राजवीर इसकी को सुला दिया। वहीं दूसरी तरफ मिसा अपने रूम में रेहान से बात कर रही थी और रेहान उसे कुछ कुछ कहे जा रहा था। फिर वो बोला, मिसी मेरा गाना सुन लो प्लीज। ओके फाइन, लेकिन फोन पे अच्छा लगेगा? सब सही लगेगा, रेहान ने मिसा से कहा। रेहान की बात सुन के फाइनली मिसा ने कहा, तो सुनाओ। और रेहान ने सॉन्ग गाना शुरू कर दिया। मेरे महबूब कयामतें होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मुहब्बतें होगी। नाम निकलेगा तेरा ही लब से, जान जब इस दिल ये नाकाम से रुसखते होगी। मेरे महबूब कयामतें होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बतें होगी। मेरे सनम के दर से अगर बादे सबा हो तेरा गुजर, कहना सितमगर कुछ है खबर, तेरा नाम लिया जब तक भी जिया, ये समा तेरा परवाना, जिसे अब तक तुझे नफरत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बतें होगी, तेरी गलियों में मोहब्बतें होगी।